सभी भक्तों का आज चौथे दिन के कथा में स्वागत है। और कल हम चर्चा कर रहे थे कैसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिनका संपूर्ण शरीर बुद्धि से बना है, लेकिन जब बुद्धि के आधार पे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को जानने की कोशिश की तो जान नहीं पाए, और उनके मन में जो भावना थी वो कृष्ण या उनके भक्तों को तकलीफ देने की नहीं थी। उनके मन में एक ही भावना थी, थोड़ा मैं परीक्षा करता हूँ, थोड़ा मैं कंफर्म करता हूँ कि ये वही है क्या। और उस थोड़ी सी परीक्षा करने के जब उन्होंने एक प्रयास किया तो उनको बहुत भारी हो गया वो। और भारी क्यों हुआ? भारी इसलिए नहीं हुआ कि उनके जीवन में जो हुआ, भारी इसलिए हुआ कि अंत में जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो श्री कृष्ण भगवान ने उनके तरफ देखा भी नहीं और उनसे एक शब्द भी नहीं बोले। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की उनसे। कभी हम किसी के ऊपर जब गुस्सा होते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा प्रकट कर देते हैं, उसको बोलते हैं मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई और इसके बाद में आप ये बात मत करना, तो उनको समझ में आया कि क्या हो गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति, आप बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार आप पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति आपके प्रति देख भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी को अपनी बुद्धि के उपयोग करके अंत तक ये बात समझ में नहीं आई कि मेरी गलती क्या है। इधर बड़े बड़े असुर आए, उन्होंने तो मारने की कोशिश की, मैंने तो बस उनको सुला दिया। किसी व्यक्ति को सुलाना पाप है क्या? मैंने तो सुला दिया। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि क्या गलती हुई मेरे से गलती हुई कि मैंने श्री कृष्ण को उनके भक्तों से अलग कर दिया, ये मेरी गलती हुई। अगर कोई हमारे नज़दीक वाला है, रिश्ता बहुत हमारे पास वाला है, और उस व्यक्ति में कुछ दोष है, उस व्यक्ति में कोई बीमारी है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि वो हमारे पास वाला है, तो उसकी वो बीमारी निकल जाए। तो कृष्ण भगवान, हम दूसरे दिन चर्चा कर रहे थे, 4 फ़ायदे हुए। भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो 4 चीज़ें होती है। उसमें जो तीसरा था वो था कि कृष्ण दुष्ट लोगों को जब मारते हैं तो केवल उनका शरीर नहीं ख़त्म करते, लेकिन अपने स्पर्श से उनकी जो बुरी वृत्ति है, वासना है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो बुरे लोगों को तो ये मिल गया, लेकिन जो कृष्ण भगवान के अपने हैं उनमें अगर कभी कोई गलत भावना आ गई तो उसको श्री कृष्ण भगवान क्या करेंगे? तो कृष्ण गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। तो विनाशाय च दुष्कृतम तो हम समझ गए, लेकिन परित्राणाय साधूनां कैसे करेंगे? परित्राणाय साधूनां करेंगे, उनकी वो जो बीमारी है उसको ठीक करेंगे। बहुत आसान है कि अगर किसी को बीमारी हो गई तो ये बोलना कि आज से मुझे इस व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है, इस व्यक्ति को कुछ गर्व हो गया है, जो भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जब किसी को कुछ मानसिक बीमारी होती है तो उसके साथ संबंध तोड़ने से वो बीमारी ठीक नहीं होती कभी। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है और आपने रिश्ता तोड़ दिया और वो बीमारी ठीक हो गई। बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि वो बीमारी ठीक नहीं होती, वो बीमारी और ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता था तब तक ठीक होने का उसको कुछ हेतु था। अगर सामने वाले व्यक्ति ने वो रिश्ता ही तोड़ दिया तो अब वो बोलता है अब तो मैं अकेला हो गया, तो अकेलेपन में तो बीमारी और बढ़ती है। अगर हमारे किसी रिश्तेदार का बुखार 100, 102, 104 बढ़ रहा है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे और उसको बोलेंगे ठीक है आपका बुखार बढ़ रहा है, मैं आपको अगर स्पर्श करूंगा तो मुझे चटका बैठ रहा है, मैं क्या करूं? हम एक डॉक्टर को लेके आएंगे
हम कुछ बर्फ़ लेंगे, उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेंगे। तो कृष्ण को जो पास में है, कभी कभी उनको बीमारी होती है। उनको कौन सी बीमारी होती है? उनको गर्व की बीमारी होती है। उनको लगता है कि मैं ही बहुत बड़ा हूँ। तो तब कृष्ण क्या करते हैं, उनका वो जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर अगर 107, 108 वगैरह हो गया तो मृत्यु हो जाती है। तो कृष्ण इमीडिएटली, अगर बहुत 104, 105 बुखार है, फिर क्या करना पड़ेगा? गोली खाने से ठीक होगा वो? डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, बताइए क्या होता है फिर, क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर बोल रहे हैं इमरजेंसी कुछ करना पड़ेगा। गोली खाने से वो धीरे धीरे तब तक मालूम नहीं क्या होगा। सो एक्सट्रीम हॉट हो गया है बॉडी, तो एक्सट्रीम कोल्ड कुछ लाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि बर्फ लाना पड़ेगा। सो इमीडिएटली यू हैव टू डू समथिंग इमरजेंसी। और जब कोई व्यक्ति, किसी का बुखार बढ़ा है, उसके शरीर के लिए ठंडा, एकदम सुपर ठंडा बर्फ लगा रहा है, तो क्या हम उसको गलत मानेंगे कि सही मानेंगे? हमको तो तकलीफ हो रही है उस बर्फ की, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो बहुत अच्छा इलाज है। तो कुंती देवी भागवतम में एक प्रार्थना कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदमान मदह पुमान। क्या बोल रहे हैं? इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग को मद होता है। मद, मद मतलब गर्व होता है। बीमारी होती है, कौन सी? जन्म। एक ऊंचे घराने में अगर जन्म लिया तो ऐश्वर्य, अगर बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ऐश्वर्य है, तो गेट पे ही बोल देते हैं आउटसाइडर्स नॉट अलाउड। श्रुत, श्रुत मतलब बहुत ज्ञानी है वो, उसने बहुत सुना है तो सब मालूम है उसको। और श्री, श्री मतलब सुंदरता। तो सुंदरता की वजह से अगर किसी की बहुत तारीफ हो रही है तो उनको भी लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो कल हमने देखा श्रुत वाले एक व्यक्ति थे, उनको बहुत ज्ञान है तो उनको वो बीमारी हो गई। तो अगर ऐसी किसी को ये 4 बीमारी है तो कुंती देवी बोल रही है एदमानः मदः पुमान, मद हो जाता है उनको। नैव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। कृष्ण को देख के कुंती देवी बोल रही है, ये जो 4 प्रकार के लोग हैं ये आपको कभी नहीं जान सकते। क्यों? त्वाम अकिंचन गोचर। किंचित मतलब थोड़ा सा, और अकिंचन मतलब जिसके पास थोड़ा सा भी नहीं है अपना। उसके पास बहुत कुछ होगा लेकिन वो उसमें से कुछ भी अपना नहीं मानता है, वो बोलता है ये भगवान का है। अकिंचन मतलब ये नहीं कि गरीब, अकिंचन मतलब उसके पास कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन वो हृदय में क्या बोलता है, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। तो आपका क्या है? किंचित भी नहीं है, अकिंचन। तो बोलते हैं जो अकिंचन लोग होते हैं उनके आप हैं। उसके अगले श्लोक में कुंती बोलते हैं नमो अकिंचन वित्ताय। पहले श्लोक में बोलते हैं कि आप अकिंचन गोचर है, और अगले श्लोक में बोलते हैं आप किसके धन संपत्ति है? जो अपने मन में अकिंचन वृत्ति रखता है। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत प्रिय है कृष्ण भगवान। तो युधिष्ठिर महाराज गरीब थे क्या? लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं, ये सब कृष्ण का दिया हुआ है। ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज राजा थे, लेकिन ध्रुव महाराज के हृदय में क्या है? भावना, ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो इसलिए जब कृष्ण देखते हैं मेरे भक्तों के हृदय में अगर कोई बीमारी है और उनका बुखार बढ़ते हुए जा रहा है, तो इमरजेंसी मेजर लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी ठंडा ठंडा बर्फ लगाना पड़ेगा उसको। तो ऐसे ही एक व्यक्ति है, कई बार ऐसा होता है उनके जीवन में कि उनको उनकी शक्ति का घमंड चढ़ता है, उनको उनके ऐश्वर्य का घमंड चढ़ता है। ये नॉर्मल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कभी कभी अगर हम किसी को देखते हैं कि इसको उसकी ज्ञान का, उसकी सुंदरता का, उसके ऐश्वर्य का घमंड नहीं हो रहा है, तो हमको ये विशेष मानना चाहिए। तो 2 बार श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि अगर किसी को उसके जन्म का, उसके ऐश्वर्य का, उसके ज्ञान का घमंड नहीं है, तो समझना चाहिए उसके ऊपर भगवान की विशेष अनुकंपा है। नहीं तो नॉर्मल परिस्थिति में, साधारण परिस्थिति में अगर थोड़ा सा अपने पास कुछ आ गया तो हमको लगता है मैं तो बहुत बड़ा हूँ,
तो बली महाराज है 8वें स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि अगर किसी को आपने नम्र देखा और देखा कि उसके पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वो नम्र है, समझ जाओ भगवान विष्णु की उसके ऊपर विशेष अनुकंपा है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये कल हम चर्चा कर रहे थे वो कुमार अवस्था की लीला है, वो अघासुर वध। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है पौगंड लीला। पौगंड लीला मतलब कृष्ण भगवान की उम्र 7 वर्ष की थी और 7 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण भगवान एक दिन सुबह देख रहे हैं कि आज घर में बहुत सारी तैयारी हो रही है। जो नंद महाराज के लोग हैं वो इधर उधर बिखर रहे हैं, कुछ सामग्री ला रहे हैं, कुछ पुष्प ला रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कृष्ण एकदम मासूम से अपने पिताजी के पास गए और बोले, पिताजी ये क्या हो रहा है, आज किस पूजा की तैयारी हो रही है, ये पूजा का मकसद क्या है, ये पूजा संपूर्ण होने से लाभ क्या होगा, और इस पूजा को करने का जो तरीका है वो कौन से गुरु ने आपको बताया है, और ये जो पूजा आप कर रहे हैं वो शास्त्रों में दी हुई पूजा है कि कोई लोगों ने डिसाइड किया है और पूजा कर रहे हैं, परंपरा लोक परंपरा है कि वैदिक परंपरा है। तो नंद महाराज उनको देख रहे हैं, बोले 7 साल का बच्चा इतने बड़े बड़े सवाल पूछ रहा है मुझे, इसको क्या समझ में आएगा। तो नंद महाराज ने जवाब ही नहीं दिया। तो इनको समझ में आया मुझे बच्चा समझ रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, देखो कोई दुश्मन है तो दुश्मन अगर कुछ पूछेगा तो उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने ही लोग जब कुछ सवाल पूछते हैं तो जवाब देना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है आप बताइए मुझे। तो फिर नंद महाराज बोले कि देखिए हम सब ग्वाले हैं, हम दूध दही माखन बेचते हैं, और ये सब कहाँ से आता है, गैयों से आता है। गैयाँ घास खाते हैं तो ये सब देते हैं। घास कहाँ से आता है, बारिश से आता है। बारिश कहाँ से आती है, बादलों से आती है। तो बादलों के जो अधिपति है वो है इंद्र, देवेंद्र। तो उनकी पूजा के लिए मैंने देखा है पीढ़ियों से ये पूजा चलते आ रही है, ये वेदों में नहीं बताई है, लेकिन मेरे परंपरा में मेरे दादाजी उनके दादाजी ऐसे मुझे बताया है कि ये पूजा करनी ज़रूरी है, तो मैं तो ये हर साल पूजा करता हूँ। तो क्या कृष्ण 7 वर्ष के हुए हैं आज, इसके पहले ये पूजा हुई नहीं क्या? हुई। और उनको पता नहीं था क्या? पता नहीं था उनको, पहली बार थोड़ी हो रही है ना पूजा। और कृष्ण 5 साल की उम्र में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे थे, 3 साल की उम्र में तो बछड़ों का केयर कर रहे थे, उनको सब मालूम है। लेकिन हर चीज़ को करने का एक सही समय होता है, एक टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए कृष्ण को आज ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम, ये सही समय है। तो एकदम इनोसेंटली जाके उन्होंने सवाल पूछे, नंद महाराज ने उनको जवाब दिए। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, मुझे एक बात पूछनी है आपसे कि देवता हमको वो ही दे सकते हैं जो हमारे कर्म में लिखा है। अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे अच्छे फल मिलेंगे, अगर मैंने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो मुझे बुरे फल मिलेंगे। तो जो देने वाले देवता हैं हमारे कर्मों के फल, क्या वो मेरे कर्मों के फल बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। तो बोले कर्म का सिद्धांत बड़ा हुआ कि वो कर्म का फल देने वाला देवता बड़ा हुआ। कौन बड़ा हुआ? नंद महाराज चुप। तो इस तत्व ज्ञान को कहते हैं कर्म मीमांसा। ये कर्म मीमांसा जो तत्व है ये नास्तिकवाद है, इसमें भगवान को स्थान नहीं है। क्या बोल रहा है ये कर्म मीमांसा? अगर मैंने बीज बोया है तो वहाँ पे पेड़ आएगा, तो अगर पेड़ आएगा तो पेड़ को आने से कौन रोक सकता है? अगर मैंने आम का बीज बोया है तो आम का पेड़ आएगा, क्या उधर नीम का पेड़ आएगा? नहीं आएगा। तो इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। तो अगर मैंने अच्छे कर्म का बीज बोया है तो उधर अच्छा मीठा कर्म का फल मुझे मिलने ही वाला है। तो उसमें वो जो देवता है जिसको मैं पूजा कर रहा हूँ और जो मैं उसको विनती कर रहा हूँ कि मुझे कर्म का फल दे दो करके, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, उनका क्या लेना देना है उसमें? तो ये जो सिद्धांत है ये नास्तिकवाद का सिद्धांत है। लेकिन कृष्ण को अपना काम कराना था,
उनको जो बुखार इंद्र का चढ़ा है वो बुखार को कम कराना है। तो क्यों बोल रहे हैं ये सब? कि उसमें जो श्रद्धा उनके पिताजी की है वो नष्ट हो जाए। और ये जो पूजा आज इंद्र के लिए हो रही है वो आज के आज रुक जाए। और जब रुकेगी वो पूजा तो इंद्र को तकलीफ होगी, और जब इंद्र को तकलीफ होगी तो इंद्र कुछ ना कुछ करेगा, और जब इंद्र कुछ ना कुछ करेगा तो उसको बर्फ लगाएंगे बराबर से, और उसके अंदर जो पित्त बढ़ा है वो पूरा ठंडा हो जाएगा। तो अपने स्वजनों का बीमारी ठीक करने के लिए कृष्ण आज किस हद तक गए हैं? स्वयं ईश्वर आज नास्तिकवाद बोल रहे हैं। तो कृष्ण ऐसे हैं, उनको अपने भक्तों से कितना प्रेम है। हम सोचते हैं मुझे कितना प्रेम है, मुझे इतना प्रेम है कि मैं मेरे भक्तों के लिए बहुत कुछ करूँगा। लेकिन कृष्ण अपने इंद्र जैसे भक्त को ठीक करने के लिए आज किस हद तक जा रहे हैं। वो खुद परमेश्वर है, लेकिन अपना अस्तित्व नष्ट करने वाला जो तत्ववाद है, कर्म मीमांसा, उसको बोल रहे हैं। क्या हम में से कोई इतना प्रेम करता है क्या किसी को, कि उसको प्रेम करने के लिए हम अपना एग्जिस्टेंस को भी डिनाई कर देंगे? आर वी हैविंग दैट मच सेल्फलेसनेस? हम कितना प्रेम करेंगे लोगों को जिसमें हमारा अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होना चाहिए? मैं तो जिंदा हूं ना, मैं तो इम्पोर्टेंट हूं, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। लेकिन कृष्ण इंद्र की बीमारी ठीक करने के लिए खुद का अस्तित्व को नाकारने वाला फिलॉसफी भी बोल रहे हैं आज। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम, इसको कहते हैं सेल्फलेसनेस। तो कृष्ण बोलने लगे, अगर इंद्र के ऊपर सब कुछ निर्भर है तो मुझे एक बात बताइए, ये बड़े बड़े पर्वत हैं, ये बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर भी कोई रहता है क्या जो इंद्र की पूजा करता है? समुद्र में जब बारिश होती है तो समुद्र में भी कुछ लोग रहते हैं क्या जो वहाँ पे इंद्र पूजा कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है, समुद्र में भी बारिश होती है, पर्वतों में भी बारिश होती है। क्यों होती है? बिकॉज बारिश होना और इंद्र, इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। इंद्र को तो वो पद भगवान ने दिया है, तो हमको इंद्र की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। नंद महाराज 7 साल के बच्चे से ये सब फिलॉसफी सुन के सोच रहे हैं, इसको ये सब किसने सिखाया? फिर बोलते हैं देवताओं का कुछ लेना देना नहीं है। इस दुनिया में 3 गुण महत्वपूर्ण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। बादल है, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और ये बादल रजोगुण से उत्पन्न होके हर जगह पे जाके वर्षा करते हैं। तो इसलिए हम अपने कर्तृत्व मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारे कर्तृत्व क्या है? बोलते हैं ब्राह्मणों के कर्तृत्व क्या है? ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं वेदों का अध्ययन करना और वेदों को सिखाना। क्षत्रियों का कर्तव्य क्या है? अगर मासूम लोगों को कोई तकलीफ दे रहा है तो उसको भय से मुक्त कर देना। हम सब वैश्य हैं, तो वैश्य का कर्तव्य क्या है? गो रक्षा करना, खेती करना। तो आज हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे जो गाय हैं उनका अच्छे से पालन करना। और पिताजी आप थोड़ा सोचिए, हमारे गाय का पालन कौन कर रहा है? इंद्र कहाँ कर रहा है? हमारे गाय का पालन कर रहे हैं ये गोवर्धन पर्वत। इसका नाम क्यों है गोवर्धन? क्योंकि ये गाय को वर्धन करते हैं, और इस गोवर्धन पर्वत पे बहुत अच्छी घास है। इस गोवर्धन पर्वत पे बहुत मीठे पानी के झरने हैं। मैं, मेरे दोस्त जब गाय को लेके जाते हैं तो उनको बहुत मीठा पानी मिलता है, उनको बहुत अच्छी घास मिलती है। तो मेरा एक अभी लास्ट प्रपोजल है, आपने इंद्र पूजा करने के लिए जो भी सामग्री इकट्ठा की है, जो भी पकवान वगैरह बनाने के लिए जो भी सामान लाया है, वो सारा का सारा हम आज गोवर्धन पूजा करने के लिए उपयोग करेंगे। नंद महाराज को समझ में आ गया। और कृष्ण जब कुछ ठान लेता है तो इतना कन्विंसिंगली बोलता है, एकदम अलग अलग उसको बोलता है, तो आप ना नहीं बोल सकते। तो नंद महाराज को मन ही मन में डर लग गया। अगर हमारे परिवार में भी पीढ़ियों से अगर कुछ परंपरा चल रही है और हमारा छोटा 7 साल का बच्चा हमको बोल रहा है कि ये बंद कर दो परंपरा, तो हम थोड़ी बंद करेंगे, हम तो डर जाएंगे। तो नंद महाराज बोले ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारे हिसाब से भी करेंगे
लेकिन आज ये सारी पूजा हम इंद्र को अर्पण करेंगे और उसके बाद में हम गोवर्धन पूजा भी करेंगे, तो हमारा भी ठीक हो गया, आपका भी ठीक हो गया। तो कृष्ण बोले नहीं, गोवर्धन पूजा करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, मेरा एक ही इच्छा है, मेरा एक ही प्रस्ताव है, आज के आज यही चीज़ें हमको गोवर्धन को अर्पण करना है, इंद्र की पूजा बंद। और जब कृष्ण ने ये सब कहा तो जानबूझ के इतने ऊंचे स्वर में कहा कि इंद्र को सुनाई देना चाहिए। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे? अगल बगल में जो लोग बैठे हों बोले ये तो कृष्ण तो मानने नहीं वाला है, तो बोलो क्या करना है, हमको तो मालूम नहीं गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं, आप बताओ। तो बोले काम करना है, बहुत सारे भोग बनाने हैं, दाल चावल पकोड़ा पूरी मिठाई सब कुछ करना है, और चावल का एक पर्वत बनाना है, उसको कहते हैं अन्नकूट। रामलीला में एक चित्रकूट नाम का पर्वत आता है, तो कूट मतलब शिखर और चित्रकूट मतलब बहुत ही सुंदर शिखर था उस पर्वत का, इसलिए उसको बोलते हैं चित्रकूट। लंका में एक पर्वत था, उसका नाम था त्रिकूट। तो वैसे यह है अन्नकूट। तो चावल का हम एक पर्वत बनाएंगे और उसके ऊपर हम घी डालेंगे, तो पीला पीला घी जब उसके ऊपर गिरता है तो ऐसे लगेगा कि किसी पर्वत के ऊपर कुछ अभी अभी बारिश हुई है, और इसके लिए थोड़ा सा उसके ऊपर मॉस है, इसलिए ऐसा लग रहा है। दाल के कुंड बनाएंगे, चपाती और पूरी का एक के ऊपर रख के ऐसा टॉवर बनाएंगे, पकोड़े वड़े ये सब का भी हम अलग अलग ऐसा एक पाइल बनाएंगे, और ऐसा ये सब बना के हम गोवर्धन पर्वत को अर्पण करेंगे। और गोवर्धन पर्वत को अर्पण करने के बाद में क्या करना है मालूम है? वो सब जो महाप्रसाद है, वो सारा महाप्रसाद आए हुए सारे भक्तों को हमको बांटना है। तो उसके लिए एक काम कीजिए, जितने भी यहाँ पे ब्राह्मण हैं वो सारे ब्राह्मणों को बुलाओ। पहले गोवर्धन की पूजा वो लोग करेंगे और सबसे पहला प्रसाद हम उनको देंगे। फिर गैयों को लाएंगे, गैयों को सजा के लाइए, गैयों को हम प्रसाद खिलाएंगे और फिर सब लोगों को प्रसाद देंगे। तो पहले ब्राह्मणों को, फिर गायों को, फिर सारे व्रजवासियों को, यहाँ तक के कृष्ण ने बोला जो कुत्ते हैं, कुत्ते को भी हमको बुलाना है और कुत्तों को भी प्रसाद देना है। इतना ही नहीं, कभी कभी कोई लोग होते हैं समाज में जो कुत्ते का मांस खाते हैं, उनको कहते हैं चांडाल। तो कृष्ण भगवान ने बोला एक भी व्यक्ति को प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चांडाल को भी प्रसाद खिलाना है। तो नंद महाराज सोच रहे हैं, एक तो एकदम डिटेल में बता दिया इन्होंने। बोले ठीक है। तो जितने भी सामग्री लाई थी उसे सब अन्न बनाया और ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों ने वो सारा जो अन्न है वो अर्पण कर दिया। फिर गाय को बुलाया, गाय की पूजा की, और फिर उन गायों को लेके कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अभी गोवर्धन पूजा करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक भाग है। क्या? गोवर्धन की परिक्रमा करनी है हमको। तो आज ये गोवर्धन पर्वत है, इसकी परिक्रमा है 22 किलोमीटर। तो साधारण व्यक्ति को 6 से 7 घंटे लगते हैं, और ये 5000 वर्ष पूर्वी की बात है। तो उस समय वो गोवर्धन पर्वत और बड़ा था, तो कितने घंटे लगते थे मालूम नहीं। लेकिन कृष्ण ने इन सारे ब्राह्मणों को सामने रखा, फिर ब्राह्मणों के बाद में गायों को रखा, गाय के पीछे कृष्ण और उनके सब दोस्त और नंद महाराज, और उनके पीछे जितनी भी गोपियाँ थी वो गोपियाँ। और गोपियाँ को कैसे बुलाया कृष्ण ने? कृष्ण ने बोला सबसे अच्छे कपड़े हैं और सारे गहने हैं, वो सारे पहन के आना है, क्योंकि पूजा करना है ना, हम थोड़ी साधारण ऐसे सिर्फ चल रहे हैं। तो सारी गोपियाँ सब अच्छे अच्छे वस्त्र लेके, अच्छे अच्छे गहने लेके बैलगाड़ी में बैठ गए, और ये पूरी परिक्रमा चल रही है। ओम सत्य सत्यस्त सत्यलोकस्त सत्यं संजनित्रमासीत् सत्यं सत्याजरं हसे नमः। तो पहले हैं ब्राह्मण, फिर है गायें, फिर है कृष्ण, उनके दोस्त नंद महाराज, गोप, और उनके पीछे हैं गोपियाँ।
और ये सारे बैलगाड़ी में बैठ के, इतना खुशी का वातावरण है। और ये सारी गोपियाँ जो हैं वो गीत गा रहे हैं। कौन से गीत गाएंगे वो? हाँ, दामोदर लीला के दिन हमने बताया, यानी यानी इह गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने कृष्णे स्मरंतस्तद अगायत। यशोदा माई और सारी गोपियाँ कौन से गीत गाते हैं? हर रोज कृष्ण जो भी लीला करते हैं उसको गीत में परिवर्तित कर देते हैं और वही गीत गाते हैं और उसी को याद करते हैं। तो इनको आज खुले आम चांस मिल गया। पहले जो दामोदर लीला हम चर्चा कर रहे थे उसमें कृष्ण कितनी उम्र के थे? बहुत छोटी उम्र के थे। तो उस समय माधुर्य रस नहीं था, उस समय तो सिर्फ वात्सल्य रस था। तो वो गाने तो ओपनली गा सकते हैं, लेकिन ये जो गोपियां हैं जो कृष्ण से प्रेम करते हैं वो गाना वो ओपनली नहीं गा सकते हैं। लेकिन इस गोवर्धन लीला में वो जो यंग गोपियां हैं वो एक साथ बैठ गए बैलगाड़ी में और वो एक दूसरे को ओपनली प्रेम के गीत गा रहे हैं, माधुर्य रस के गीत गा रहे हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे ओपनली कभी कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बता नहीं सकते थे, लेकिन आज गोवर्धन की परिक्रमा करते करते हमको ये चांस मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा था। तो इतना खुशी का वातावरण है वो कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम इतनी लंबी परिक्रमा कर रहे हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ भक्त जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, आज भी अगर आप जाएंगे मथुरा के पास में वो गोवर्धन पर्वत है, उसकी परिक्रमा करते करते 1-2 घंटे लोग खुश रहते हैं। फिर बाद में एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं बाप रे ये कितना बड़ा है गोवर्धन। और जब पसीना छूटता है तो कभी कभी मन में विचार आता है, थोड़ा रुक जाते हैं। और कभी कभी भक्त लोग दूसरे को पूछते हैं ये ब्रेक लेके कर सकते हैं क्या परिक्रमा? आज इतना ही करेंगे, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, परसों वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सारे व्रजवासी, दिस इज द फर्स्ट गोवर्धन परिक्रमा। ये सारे व्रजवासी जो पहली परिक्रमा कर रहे हैं, किसी के मन में एक क्षण के लिए भी सवाल नहीं है क्या इस परिक्रमा को हम छोटा कर सकते हैं क्या? क्या हम इसको रोक सकते हैं क्या? क्या इसको पॉज कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि खुशी का वातावरण है और सारे लोग एक ही सोच रहे हैं मन ही मन में, अगर कृष्ण हमारे साथ में है तो खुशी का वातावरण नहीं है तो क्या है? तो कोई गीत गा रहा है, कृष्ण के बगल में उनके जो दोस्त थे वो एक दूसरे के साथ, जैसे कल हमने चर्चा की थी जंगल में कैसे एक दूसरे के साथ खेलते थे, वैसे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, नंद महाराज की उम्र के हैं, वो कृष्ण को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा कृष्ण क्या क्या, बीच में ही कृष्ण बांसुरी बजा के चला रहा है, तो वो देख के उनको आनंद हो रहा है। तो हर उम्र के लोग हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पे इस गोवर्धन परिक्रमा में भाग लेके खुद को बहुत भाग्यवान समझ रहे हैं। ऐसे करके ये गोवर्धन परिक्रमा खत्म हुई और सब लोगों को जितना भी वो प्रसाद था वो बांटने का समय आया। लेकिन प्रसाद बांटने से पहले कृष्ण ने क्या किया? गोवर्धन परिक्रमा करके जब पहुँचे तब कृष्ण ने एक अपना खुद का एक विस्तारित रूप किया। तो एक कृष्ण 7 साल की जो उम्र के कृष्ण थे वो सारे गोपवासी वृंदावन वासी के साथ में, उनके साथ में ही थे और सामने बड़ा गोवर्धन पर्वत, और कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया एक बहुत बड़े रूप में। जैसे कृष्ण दिख रहे थे वैसे ही दिख रहे थे वो। और वो कहाँ चले गए अचानक से? गोवर्धन पर्वत पहले ही बहुत ऊंचा है, उस ऊंचे गोवर्धन पर्वत के शिखर पे और एक पर्वत हो गया। ये कौन सा पर्वत था? ये कृष्ण थे। तो एक कृष्ण साथ में खड़े थे और एक कृष्ण ऊपर थे, और इस कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को बताया देखो ऊपर देखो कौन है। और सब लोगों ने ऊपर देखा, ऊपर कृष्ण ही थे, लेकिन कौन से रूप में थे? एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत, बहुत विशाल रूप में थे और उनकी आवाज़ भी अलग थी। और उन्होंने बोला ब्रजवासियों, मैं ही गोवर्धन हूँ और मैं आपकी इस पूजा से बहुत खुश हुआ हूँ। आपने बहुत अच्छे से पूजा की, अब मैं आपने दिया हुआ भोग अब मैं स्वीकार करूँगा। और वो जो ऊपर वाला जो रूप था उसके 2 हाथ थे जैसे कृष्ण के हाथ है, लेकिन इनके हाथ बहुत लंबे थे। इन्होंने ऐसे हाथ किया और वो इतना सारा अन्नकूट, दाल के कुंड
और पकोड़े पूरी ये सब जो था ऐसे किया और मुंह में डाला, खत्म, सब गायब। इन्होंने इतना सारा भोग बनाया था, उस कृष्ण ने एक ही बार में सब खत्म कर दिया। फिर बोले अणी और चाहिए मुझे, अभी और कहाँ से लाएंगे? तो बोले अभी उस गांव में होगा, यहाँ पे तो सब खत्म हो गया। तो एक हाथ उसने ऐसे डाला और दूसरे गांव में भी जो कुकिंग हो रहा था वो ऐसे लेके खाया। फिर अणी और चाहिए, फिर इस तरफ हाथ डाला लंबा और उसको भी ले लिया। ऐसे करते करते अगल बगल में जितने गांव थे उधर का भी सब भोगा खत्म। फिर भी बोल रहे हैं अणी और चाहिए मुझे, अभी और कहाँ से लाएंगे, सब खत्म हो गया। तो किसी को, एक भक्त को कृष्ण ने बोला एक काम करो, कहीं से तो एक तुलसी का पत्ता लेके आओ। फिर तुलसी का पत्ता रखा तो वो भी कृष्ण ने खा लिया, उस पर्वत ने खा लिया। तो बोले हो गया, अब हो गया। बोले ठीक है। फिर बहुत अच्छी एक बात हुई, जितना भी भोग गोवर्धन पर्वत ने खाया था वो तुलसी खाने के बाद में गोवर्धन पर्वत ने फिर से एक बार वो सारा भोग वहाँ पे प्रकट कर दिया। लेकिन अब वो भोग नहीं रहा, अब वो महाप्रसाद बन गया, क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। और फिर वो जो सारा महाप्रसाद है वो सब को श्री कृष्ण भगवान ने बांट दिया। और फिर कृष्ण भगवान ने आए हुए ब्रजवासियों को एक बात बताई, मैं गोवर्धन हूँ और अगर आप लोगों ने जैसे मैंने कहा है वैसे गोवर्धन की पूजा नहीं की तो गोवर्धन को गुस्सा आता है और गोवर्धन कभी कभी सर्प के रूप में भी आ सकता है और आपको डस सकता है और आपकी जान जा सकती है। तो यहाँ जो भी लोग उपस्थित है वृंदावन में से, व्रज में से, सब लोग आए थे वहाँ पे, बोले आपको हमेशा गोवर्धन की पूजा करनी है। तो ये जो घटना है ये कौन से दिन हुई? दामोदर लीला कौन से दिन हुई? दिवाली के दिन हुई। तो दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की ये तिथि है। तो उस दिन से लेके आज तक अमावस्या, दिवाली के अगले दिन जो तिथि होती है उस दिन आज भी वृंदावन में बहुत धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाती है और लाखों लाखों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि मैंने कहा है, ऐसा नहीं कि आपने कहा है, कृष्ण ने बताया है कि हम सबको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और कैसे करेंगे पूजा? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, खुशी होंगे, अच्छा भोग अर्पण करेंगे और उनकी परिक्रमा करेंगे। तो ये परिक्रमा करने का जो एक सिस्टम है उसका क्या मतलब है? हम अपने जीवन में बहुत प्रवास करते हैं। कोई लोग धन पाने के लिए प्रवास करते हैं, कोई लोग यश पाने के लिए प्रवास करते हैं। तो जब भी हम प्रवास करेंगे तो कहीं यहाँ जाएंगे धन पाने के लिए, कहीं कॉलेज में अगर हमको कुछ डिग्री चाहिए तो यहाँ पे कॉलेज में जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो जब हम परिक्रमा करते हैं, भगवान को बीच में रखते हैं, मंदिर में हो या फिर गोवर्धन परिक्रमा हो, और जब ऐसे गोल गोल घूमते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत सारा अंतर तय कर रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग ए लॉट ऑफ डिस्टेंस बट द सेंटर इज़ यू। तो वैसे जीवन में भी शायद मैं बहुत सारा प्रवास करूँगा, अलग अलग काम से, अलग अलग दृष्टि से प्रवास करना पड़ता है, लेकिन हमेशा मेरे मन में एक ही भावना रहनी चाहिए कि भगवान मेरे जीवन का केंद्र बिंदु रहना चाहिए। द सेंटर ऑफ माई लाइफ वेरेवर आई मे ट्रैवल शुड ऑलवेज बी कृष्णा। तो इसलिए हम लोग परिक्रमा करते हैं, उसमें हमेशा भगवान को बीच में रख के परिक्रमा करते हैं। वैसे जीवन में भी हमको हमेशा भगवान को बीच में रख के अपने जीवन का प्रवास भी करना चाहिए। तो ये तो हो गया, गोवर्धन की परिक्रमा तो हो गई, सब गोवर्धन जी भी खुश हो गए। लेकिन एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस दिन उसको लग रहा था कि मेरी पूजा होने वाली थी और मेरे लिए वो सब भोग था और वो सब भोग चढ़ गया गोवर्धन पर्वत को। तो कितने गांवों में ये उस दिन इंद्र पूजा कृष्ण ने रोक दी। क्या कृष्ण ने वृंदावन में तो रोक दी, और वृंदावन में रोकने के बाद में क्या कृष्ण ने सब अगल बगल के गांवों में एक ईमेल लिख दिया, आप भी मत करो, आप भी मत करो, आप भी मत करो, आप भी मत करो? कृष्ण ने केवल एक गांव में बंद कर दी। और ये एक गांव कहाँ है? भारतवर्ष में एक गांव है। कितने गांव हैं भारतवर्ष में? और जहाँ जहाँ भी ग्वाले रहते थे शायद वो लोग भी इंद्र पूजा करते थे।
उनकी इंद्र पूजा तो रोकी नहीं, तो कृष्ण ने अपने गांव में अपने जो भक्त हैं केवल उनकी ही इंद्र पूजा क्यों रोकी? क्यों नहीं उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया और अगल बगल में भी बोला आप भी बंद करो, आप भी बंद करो, आप भी बंद करो? केवल व्रजवासियों को क्यों बोला? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि जो भी कृष्ण के भक्त हो, विष्णु के भक्त हो, उनको समझना चाहिए जब हम पेड़ के मूलों को पानी देते हैं तो पेड़ के पत्तों को पानी देने की अलग से ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में 15वें अध्याय में बोलते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आध्यात्मिक वैकुंठ हो या ये भौतिक जगत हो, एक चीज़ कॉमन है, मूल, रूट्स। तो रूट्स जो है वो कृष्ण बोलते हैं मैं हूँ। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ का मूल कौन है? मैं हूँ। भौतिक जगत का मूल कौन है? मैं हूँ। कभी कभी हम देखते हैं फैमिली ट्री, देखा कभी ये कंसेप्ट? माता पिता रहते हैं, उनका नाम रहता है, उनसे 3 बच्चे हुए तो 3 नाम है, फिर उसके 3 बच्चे हुए तो 3 नाम है। कैसे दिखता है वो? ऐसे, यहाँ से शुरू हुआ, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत, फिर इतनी बड़ी फैमिली हो गई है ना, टाटा फैमिली, बिरला फैमिली। ऊपर देखेंगे तो एक ही बिरला है, फिर उनके 3 बच्चे, फिर उनके बहुत सारे बच्चे। तो वैसे ही कृष्ण बोल रहे हैं ये भौतिक जगत कहाँ से शुरू हुआ? मैं इसका मूल हूँ। तो अगर ये हमारे बगल में जो पेड़ है, पेड़ को हमको अच्छा फ्लरिश करना है तो क्या उसको पत्तों को पानी देंगे? क्या उसके टहनी को पानी देंगे? उसके फूलों को पानी देंगे और उसके मूलों को पानी नहीं देंगे? तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है मैं 1000 जगह पे पानी क्यों दूँ, मैं तो मूलों में पानी डालूंगा, और मूलों में पानी देने से पूरे पेड़ में पानी चला जाता है। विशेष रूप से व्रजवासी हैं, वो कृष्ण के अपने लोग हैं। वो अगर ये छोटी सी बात नहीं समझेंगे तो कृष्ण को लग रहा है मैं बाकी दुनिया को कैसे समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात उन्होंने की, मेरे जो अपने लोग हैं उनको यहाँ वहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही चीज़ करनी है, मूलों को पानी डालना है, अर्थात नारायण की भक्ति करनी है। तो कृष्ण के भक्त जब नारायण की भक्ति करके यहाँ वहाँ इंद्र पूजा कर रहे हैं, देव पूजा कर रहे हैं, तो कृष्ण बोल रहे हैं रोकना पड़ेगा इसको। तो पूरे ब्रह्मांड के पानी डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज हैं इंद्र, और पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? अनलिमिटेड। उन सारे ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी में कितने भूखंड हैं? 7। उस 7 भूखंड में एक है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष में कितने गांव हैं? बहुत सारे। उस एक गांव में इंद्र पूजा कृष्ण ने रोक दी। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू इंद्र? क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? पूरे ब्रह्मांड में तो चल रही है, पृथ्वी में भी अलग अलग गांवों में तो चल रही है। एक गांव में अगर इंद्र पूजा बंद हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है किसको? जिसको घमंड है। वो ये नहीं देख रहा है कि कृष्ण ने केवल अपने लोगों को बोला बंद करने के लिए, बाकी तो कुछ बोला नहीं ना। ये लोग तो इंद्र पूजा कर रहे हैं, ये लोग तो इंद्र पूजा कर रहे हैं, सब लोग इंद्र पूजा कर रहे हैं। ध्यान कहाँ जाता है? जहां पे इंद्र पूजा कर रहे हैं वहां नहीं जाता। जहां पे एक गांव में, पूरे ब्रह्मांड में एक गांव में इंद्र पूजा रुक गई, वहां पे ध्यान जाता है। मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी पूरा जहाँ भी पेड़ है वहाँ पे एक भी फूल हो, उस एक फूल के पास जाती है और उसमें से मधु निकाल लेती है। और जो साधारण मक्खी है वो हाउस फ्लाई क्या करती है? सब लोग बैठे हैं, वो देखती है किसी को कुछ लगा है क्या, कहाँ से खून आ रहा है क्या, कुछ बदबू आ रही है क्या, वो बराबर वहाँ जाएगी और जहाँ पे हमको कुछ लगा है वहाँ पे जाके बैठेगी। पूरे सुगंधी गार्डन में अगर एक नॉर्मल मक्खी है तो वो जाके कहाँ बैठेगी? जहाँ पे दुर्गंध आ रही है। और मधुमक्खी को आप कचरे के डब्बे के पास में छोड़ो, वो कचरे के डब्बे में भी अगर एक फूल है वो मधुमक्खी वहाँ पे जाके बैठेगी। तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं? इंद्र देवता लोक में बैठे हैं, उनकी शक्ति को कृष्ण ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक गांव में उनकी पूजा बंद कर दी तो इंद्र को इतना गुस्सा आ रहा है, एक गांव में मेरी पूजा क्यों बंद कर दी? तो क्या उनको सजा मिलेगी?
एक गांव में मेरी इंद्र की पूजा बंद करी, क्या सजा मिलेगी उनको? तो उन्होंने प्रलय के समय कुछ बादल होते हैं, तो जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो शंकर जी नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं और पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाती है और 10,000 वर्षों तक इस पूरे ब्रह्मांड में केवल आग लगती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और जब आग लग गई तो सब भस्म हो गया। उस आग को बुझाने के लिए पानी आता है। वो पानी कौन डालते हैं? संवर्तक। संवर्तक मतलब पूरी तरह से वो आवरण कर देंगे, उसको बोलते हैं संवर्तक। तो ये संवर्तक बादल आते हैं और 10,000 वर्षों से जो आग जल रही है उसको बुझाने का काम करते हैं। सोचो कैसे बादल होंगे वो, उनके पास कितना पानी देने की शक्ति होगी। क्या काम है उनका? पूरे ब्रह्मांड में आग लगी है, उसको बुझाना है। उन बादलों को कृष्ण ने बुलाया और बोले, तुम सब सारे बादल अपनी पूरी शक्ति के साथ इस एक गांव के ऊपर वर्षा कर दो। जो बादल पूरे ब्रह्मांड को डुबो देते हैं, उन सारे बादलों की शक्ति आज एक गांव पे चलेगी। क्यों? बोले इन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी। तो एक न्याय व्यवस्था होती है। न्याय व्यवस्था मतलब क्या? अगर किसी ने कोई गुनाह कर दिया तो गुनाह के लिए सजा मिलेगी, ये तो नॉर्मल है। तो अगर किसी ने 2 रुपये चोरी किए तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? एक थप्पड़ मारो उसको। अगर किसी ने 1,000 रुपये चोरी किए तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको बोल सकते हैं 1 दिन के लिए तुमको जेल हो जाएगी। अगर किसी ने 10 लाख रुपए चोरी किए तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? 2 साल के लिए तुम जेल में चले जाओ। अगर किसी ने पूरी बैंक लूट ली तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? पूरी ज़िंदगी भर तुम जेल में चले जाओ। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कोर्ट में एक लड़के को लाया है और बोल रहे हैं इसने क्या किया? तो बोले इसने 2 रुपया चोरी किए, और अगर जज बोल रहा है इसको फांसी की सज़ा दे दो, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे अरे ठीक है, उसने गलती की है, 2 रुपया चोरी किया है, उसको 1-2 झापड़ लगा दो, 1-2 डंडे मारो, मृत्यु दंड मिलता है क्या? So one of the symptoms of somebody who is very greedy and who has lot of pride is he will give disproportionate punishment. किसके हृदय के अंदर गर्व है, किसके हृदय के अंदर लोभ है, उसका एक ये चिन्ह है। क्या चिन्ह है? वो छोटी सी बात की इतनी बड़ा सजा देगा वो। तो सजा देना गलत नहीं है, लेकिन किसी ने थोड़ा सा इतना सा कुछ कर दिया, उसके लिए आप जिंदगी भर उसको मार रहे हो, तो देन यू आर रॉन्ग। तो इंद्र से क्या गलती हो गई? एक गांव में जब एक बार उनकी पूजा बंद हो गई है, उन्होंने तय किया कि इस गांव के लोगों को केवल एक ही दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। और उस गांव में कौन रहते हैं? उसमें ग्वाले रहते हैं, उसमें कृष्ण स्वयं रहते हैं, और उसमें गाय भी रहते हैं। तो आज भी हम लोग गाय की पूजा करते हैं। और 5,000 वर्ष पूर्व इंद्र ये देवताओं के राजा हैं। क्या इनको पता नहीं कि गाय की पूजा करनी चाहिए? क्या इनको पता नहीं कि गाय पूजनीय है? पता है, लेकिन जब गर्व बढ़ता है, बीमारी जब आती है, तो बुद्धि नहीं चलती। ये नॉर्मल एक समझ है कि अगर किसी को बुखार आ गया ना, his brain does not work properly, he cannot take proper decisions। तो इंद्र को आज इतना गर्व का बीमारी हो गया है, इतना बुखार चढ़ गया है, कृष्ण को मारना पड़ेगा, कृष्ण के अपने लोगों को मारना पड़ेगा, और गायों को और बछड़ों को मारना पड़ेगा। तो उन्होंने संवर्तक बादल को बुलाया और बोले, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं वाचालम, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है ना ये बच्चा, मैं दिखाता हूँ। बालिशम, छोटे बच्चे की तरह बात कर रहा है। स्तब्धम, स्तब्धम मतलब कितना गर्व हो गया है कृष्ण को, मेरी पूजा बंद कर दी। किसको गर्व हुआ है? इंद्र को गर्व हुआ है। लेकिन क्या बोल रहा है? कृष्ण को गर्व हुआ है। अज्ञम, इसको ज्ञान नहीं है। पंडित मानी ना, वो खुद को बहुत बड़ा पंडित समझ रहा है। तो बोलते हैं देखो अभी मैं इनको मारता हूँ। ये संवर्तक बादल थोड़ा देख रहे हैं हमको आज क्या करने को बोल रहे हैं इंद्र।
छोटे से गांव को, पूरे ब्रह्मांड का पानी। इज दिस राइट? इज दिस फेयर? तो संवर तक बादल भी नहीं जा रहे हैं आगे, बोले सही नहीं है, कुछ तो गलत है ये। लेकिन संवर तक बादल को नहीं जाते हुए कृष्ण बोल रहे हैं चलो आगे बढ़ो, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुमको बोल रहा हूँ जाने के लिए, मैं खुद भी ऐरावत के ऊपर चढ़ के आऊँगा और मेरे हाथ में वज्र है। अगर तुमने तुम्हारा काम नहीं किया तो मैं वज्रपात करूँगा और इस गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। फिर क्या करेंगे बेचारे बादल? तो पूरे ब्रह्मांड को डुबोने वाले बादल एक गांव के ऊपर आ गए और उन्होंने पूरा उसको आवरण कर दिया। जब बादल आ गए और आवरण कर दिया पूरे गांव को, घना अंधेरा हो गया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख नहीं पा रहा था और उसमें इतने अंधेरे में जोरदार मूसलाधार वर्षा हो गई। कैसे? एक बूंद कितनी थी? जो केले का पेड़ होता है, तो केले का पेड़ का जो मेन स्टॉक है वो इतना बड़ा होता है। फुल्ली ग्रोन बनाना ट्री वो इतना बड़ा होता है, उतनी एक बूंद तो ठप गिरी तो ये पूरा पानी कुछ ही क्षणों में पूरा वृंदावन पानी से पूरी तरह से भर गया और तेज हवा चलने लगी। अंधेरा हो गया तो ठंडी भी हो गई। ऑलरेडी ठंड है, उसमें अंधेरा है, उसमें हवा चल रही है, उसमें बारिश हो रही है। कुछ क्षणों में जीना मुश्किल हो गया और सब बछड़े हैं जोर जोर से रोने लगे और अपने माँ के पास जाने लगे, गाय के पास जाने लगे। तो गाय के गले में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन होती है जो ऐसे लटकती रहती है। तो सब गायों ने बछड़ों को पास में लिया और उस एक्स्ट्रा स्किन में उनको लपेटने की कोशिश की ताकि उनको ठंडी नहीं लगे, लेकिन फिर भी वो रो रहे थे। लेकिन गाय के ऊपर क्या हो रही थी? गाय के ऊपर बर्फ गिर रही थी ऊपर से, इतनी ठंड हो गई। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इतनी तेज ठंडी है, इतनी हवा चल रही है, उसमें बर्फ गिर रही है, तो कभी कभी अपने शरीर के ऊपर ऐसा बहुत मारेंगे ना तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है, ये स्किन ऐसी फूल जाती है। सारे गायों की ऊपर की जो स्किन थी वो ऐसे फूल गई क्योंकि बर्फ गिर रही है। तो कितना दुख होता होगा उनको। और जो बैल थे वो भी देख रहे हैं कि अरे गाय को तकलीफ़ हो रही है, बछड़ों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उनके भी पीठ के ऊपर बर्फ़ गिर रही है, उनकी भी स्किन ऐसे पूरी स्वेलिंग हो गया और ऊपर देख रहे थे बादलों की तरफ और गुस्से से देख रहे थे, देखो हम कितने लाचार हैं और देखो हमारी क्या परिस्थिति हो गई है। ये परिस्थिति वृंदावन वासियों को देखी नहीं गई। तो वृंदावन वासियों के जीवन में जब भी कोई तकलीफ़ आती है तो एक उनका अलग एक गुण है, क्या करते हैं वो जाते हैं कृष्णा थोड़ा बचाओ हमको। तो ये सारे वृंदावन वासी कृष्ण के पास आ गए और बोले देखो कृष्णा, क्या बोले, अगर हम वहाँ पे होते तो हम क्या बोलते? हम होते तो हम बोलते हैं देखो कितनी गलती कर दी हमने, हम तो अच्छे से इंद्र पूजा कर रहे थे और आपने आके हमको बोला गोवर्धन पूजा करो, और गोवर्धन पूजा कर बैठे हम लोग, फंस गए आपके कहने में, अभी देखो जान पे आ गई, अभी हमारी जान चली जाएगी, सब तुम्हारे वजह से हुआ। हम लोग करते हैं ना ऐसा। अगर किसी का सुन के हमारे जीवन में कुछ तकलीफ़ हो गई, उस पूरी तकलीफ़ का भार हम कभी नहीं हैंडल करेंगे, उसी के सर पे फोड़ेंगे हम। लेकिन सारे ब्रजवासी आए और बोले क्या मालूम है, ये सारे गाय आपके ही तो हैं, ये सारे बछड़े आपके ही तो हैं, हम सब आपके ही तो हैं। तो जब तकलीफ़ आ रही है तो आप ही हमको बचाएंगे। एक शब्द से, एक अक्षर से उन्होंने ये नहीं बताया तुम्हारे वजह से हमारे जीवन में तकलीफ़ आ गई, तुम्हारा सुना तो हमारे जीवन में तकलीफ़ आ गई है। नहीं, क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्योंकि उनके मन में भी नहीं है वो। जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है या फिर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख होता है तो मन की बात यहाँ पे आ जाती है। इसीलिए बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा खुशी है और जब बहुत ज़्यादा दुख है, डोंट प्रॉमिस एनीबॉडी एनीथिंग। कभी किसी को कुछ वादा मत करना, क्यों? वो सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन ब्रजवासियों के जीवन में इतनी बड़ी कठिनाई आई है कि सब कुछ डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अक्षर से भी बोला नहीं आपकी वजह से हो रहा है। तो उस समय श्री कृष्ण क्या बोलते हैं,
तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? जब व्रजवासियों ने बोला हम आपके हैं, हमने आपकी शरण ली है, तो बोले तस्मात् मत शरणम, ये सारे व्रजवासी मेरी शरण ले रहे। मत गोष्ठम, मत गोष्ठम मतलब ये जो गांव है, इस गांव ने मुझे शरण दी है, मतलब ये गांव मेरा गांव है, मतलब ये मेरा घर है। कृष्ण का असली घर कहाँ है? वैकुंठ में है। लेकिन इन सारे व्रजवासियों ने मुझे कैसे प्रेम दिया है, जैसे मैं इनका हूं। ये सारे जो कल हम चर्चा कर रहे थे, एल्डरली गोपीज, उनके मन में इच्छा थी कि ये मेरा दूध पिए करके। ऑल दीज कंसिडर मी एज देयर चाइल्ड। तो मेरा घर है ऊपर, लेकिन इन्होंने मुझे कैसे अपनाया, जैसे मैं इन्हीं का हूं। तो जिन्होंने मुझे अपना फैमिली मेंबर बनाया है, क्या मैं उनको छोड़ सकता हूं? तो कृष्ण बोलते हैं मन नाथम, ये लोग मुझे अपना प्रोटेक्टर समझते हैं। मत परिग्रहम, परिग्रहम मतलब मेरी फैमिली। तो बोलते हैं यही मेरा गांव है, यही मेरी फैमिली है, यही मेरा सब कुछ है, और इनके ऊपर आज ये परिस्थिति आई है, तो मैं छोड़ दूं उनको? नहीं। तो क्या करूंगा मैं? तो बोले गोपाये स्व आत्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। बोले इन सारे लोगों को गोपाये, गोपाये मतलब मैं इनका प्रोटेक्शन करूंगा। क्यों? ये मेरा व्रत है। अगर हम में से कोई भगवान के सामने जाके बोलता है मैं आपका हूं, बस इतना बोलना है, आप पवित्र हैं, आप शुभ हैं, आपने पुण्य किया है, आप कौन से परिवार में से है, डज नॉट मैटर। क्या है? भगवान के सामने जाके बोलना है मैं आपका हूं। जब विभीषण आए रामचंद्र जी के सामने, तो बोले मुझे तो रावण ने निकाल दिया, अभी आप मुझे स्वीकार करो। तो रामचंद्र जी के सामने सब वानर थे। तो उन्होंने सुग्रीव को पूछा, सुग्रीव विभीषण को लेना चाहिए क्या? तो सुग्रीव बोलता नहीं लेना चाहिए, ये असुर राज का भाई है, इसके खून कौन सा है? असुर का खून है, तो ये जरूर यहाँ पे आएगा, झूठा झूठा बोलेगा, और सब सीक्रेट है वो रावण को बताएगा, इसको मत लो। राम बोल रहे अच्छा। फिर बोल रहे हैं तुम भी तो अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आए थे, तो तुमको कैसे स्वीकार किया मैंने? क्या सुग्रीव सेवा करने के लिए आया था क्या? सुग्रीव राम को क्या बोलता है? मेरी पत्नी को वाली ने अपहरण किया है, आप मुझे मदद करो मेरी पत्नी से मिलाने के लिए। तो राम बोल रहे हैं तुम कौन सा निस्वार्थ भावना से आए थे? तो बोले ठीक है ठीक है। फिर मयंद को पूछा क्या विभीषण को लेना चाहिए क्या? तो मयंद बोलता है देखो उसको ले लो, लेकिन उसको कोई साधारण सी सेवा में लगा देना, डोंट इन्वॉल्व हिम इन डिस्कशंस। युद्ध कैसा करना है उसके डिस्कशन में मत लेना, उसको बर्तन मांजने के लिए लगाओ। फिर हनुमान जी को पूछा आपको क्या लगता है लेना चाहिए कि नहीं? हनुमान जी बोलते हैं ये बहुत सज्जन है। क्यों मालूम है? मैं जब गया था ना लंका में, तो सब लोग बोल रहे थे मारो मारो हनुमान को मारो, लेकिन केवल एक विभीषण था, वो विभीषण वहां पे खड़ा हुआ और बोला था नहीं ये दूत है, दूत को आप मार नहीं सकते। तो अधर्मी रावण की सभा में जहां सब अधर्मी लोग बैठे हैं, ऐसे सारे अधर्मियों के बीच में खड़ा होना और बोलना कि इसको नहीं मार सकते, ये दूत है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और ये विभीषण ने की थी। तो विभीषण सज्जन व्यक्ति है, तो सज्जन को ले लो। उस समय रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं सकृद एव प्रपन्नोयम तव अस्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतम मम। क्या बोलते हैं? सुग्रीव तुम गलत हो, मयंद तुम गलत हो, और हनुमान तुम भी गलत हो। क्योंकि तुमने क्या बोला? क्योंकि वो सज्जन है इसलिए उसको लेना चाहिए। तो तब राम जी बोलते हैं मेरी कंडीशन क्या है किसी को स्वीकार करने के लिए? सकृत। सकृत मतलब एक बार। सकृत एव प्रपन्नोयम तव अस्मि इति याचते। अगर हम भगवान के सामने जाके बोलते हैं तव अस्मि, मैं आपका हूं, कितने बार बोलना है? सकृत। अभयम सर्वदा तस्मै, मैं अभय दूंगा, कितने बार दूंगा अभय? सर्वदा। सर्वदा अभय के लिए कितने बार बोलना है? तव अस्मि, एक बार। भगवान ये नहीं बोलते एक बार बोला तो एक बार अभय दूंगा। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। फिर आगे श्लोक क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते हैं आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तस्य अभयम मया विभीषणो वा सुग्रीवो यदि वा रावण स्वयं।
बोलते हैं अरे तुम क्या बोल रहे हो विभीषण के बारे में, सुग्रीव को मैंने शरण दी, विभीषण को शरण दी, अभी अगर रावण आएगा और रावण बोलेगा तव अस्मि, मैं रावण को भी शरण दूंगा। तो रामचंद्र जी बोलते हैं आप कितने अच्छे हैं, आप कितने पुण्यवान हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज आर वी विलिंग टू मेक कृष्णा आवर फैमिली मेंबर। क्या हम भगवान को अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए तैयार हैं? तो कृष्ण को इस पूरे गांव ने अपना फैमिली मेंबर बनाया है, केवल एक फैमिली ने नहीं बनाया। तो सोचो कृष्ण ने क्या किया। तो कृष्ण बोले इन सबको मैं बचाऊंगा। और तब कृष्ण बोल रहे हैं कल आपने इस गोवर्धन पर्वत को बहुत खुश कर दिया, तो आज मैं नहीं बचाऊंगा, गोवर्धन पर्वत आपको बचाएगा। और कृष्ण आसानी से चल के गए और गोवर्धन पर्वत को, सबसे कमज़ोर अगर हमारे शरीर में कोई भाग है वो है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड का ये छोटा फिंगर, और छोटे फिंगर पे, वीक सबसे फिंगर पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जब कृष्ण को किसी को नम्र बनाना है तो कैसे नम्र बनाएंगे? डिटेल्स में जाएंगे। अगर यही गोवर्धन पर्वत राइट हैंड से उठाते तो किसी को लगता कि अरे राइट हैंड से उठाया उसमें शक्ति होती है, लेकिन लेफ्ट हैंड के छोटे उंगली से उठाया विच इज़ द वीकेस्ट पार्ट, और ऐसे उठा के उसको छतरी की तरह बनाया। और सारे व्रजवासियों को बोल रहे हैं देखो कल तुमने गोवर्धन की सेवा की, गोवर्धन तुम्हारी सेवा करने के लिए आज तैयार है, आ जाओ सारे व्रजवासियों आ जाओ, इसके अंदर देखो खाने के लिए भी सब कुछ है, यहाँ पे अपनी गैयों को पानी पीने के लिए बड़े बड़े तालाब भी हैं, यहाँ पे हम जिंदगी भर रह सकते हैं, आ जाओ। और सारे व्रजवासी सोच रहे हैं सबसे पहले ये बताओ कि ये गोवर्धन पर्वत इतना लंबा था, इसको परिक्रमा करने के लिए इतनी तकलीफ हुई, ये तुमने उठाया कैसे? लेकिन कृष्ण बोल रहे वो सब मत सोचो, पहले अंदर आओ आप। तो सारे व्रजवासी आश्चर्यचकित होकर अंदर आ गए। और कृष्ण ने कैसे किया? वृंदावन में उन्होंने जहाँ पे वो गोवर्धन पर्वत उठाया वहाँ पे एक छोटा सा ऐसा हाइट था, वो हाइट के ऊपर थे, तो जितने भी व्रजवासी थे वो खड़े थे और आंखों के लेवल पे कृष्ण के चरण थे। तो कृष्ण ने कैसे किया? सब लोगों को अपना दर्शन मिलेगा। अगर वो सब एक ही लेवल पे होंगे तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, तो जानबूझ के कृष्ण ऊपर है और सब लोग कृष्ण को चरणों से लेके उनके चेहरे तक अच्छे से देख सकते हैं। और पूरी तरह चारों तरफ सारे व्रजवासी है। कौन कौन है इसमें? जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हैं, जो सखा भाव में है वो भी है, और इसमें गोपियाँ भी हैं जो उनको एक प्रेमी के रूप में देख रहे हैं, और जो प्राणी है जो कृष्ण को स्वामी के रूप में देखते थे वो भी है। तो भगवान से रिश्ता रखने के लिए 5 रस होते हैं, प्रमुख रस। कौन से हैं? शांत रस। शांत रस मतलब भगवान का सुंदरता है, उसको दूर से देखना है और बोलना है भगवान कितने सुंदर हैं, ऐसा सुंदर व्यक्ति तो मैंने कभी देखा नहीं, और बस उसी में खुश है वो व्यक्ति, भगवान का सुंदर रूप देखने में, उसको और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं शांत रस। उसके ऊपर है दास्य रस। दास्य रस मतलब मुझे भगवान के लिए कुछ तो करना है, भगवान को कुछ तो मेरे को अर्पण करना है, उसको बोलते हैं दास्य रस। उसके ऊपर है सख्य रस। सख्य मतलब मैं और भगवान इक्वल, हम दोनों दोस्त हैं। तो कभी कभी गोप मित्र हैं वो भगवान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं। हनुमान जी कभी राम जी के कंधे के ऊपर हाथ नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि वो दास्य रस में है। उसके ऊपर है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब मैं इक्वल नहीं हूँ, मैं भगवान से बड़ा हूँ, मैं पिताजी हूँ, भगवान छोटे हैं, भगवान मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। यशोदा माई सोच रही है भगवान मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, वो वात्सल्य रस है। और वात्सल्य रस के ऊपर है श्रृंगार रस, या उसको कहते हैं माधुर्य रस, मतलब कॉन्जुगल रिलेशनशिप। जो राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा, भूमि देवी, श्री देवी, इनका भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो रिलेशनशिप। तो आज तक कैसे होता था? कृष्ण जब दिन में गैयों को लेके जंगल में जाते थे तो उनके साथ में कौन थे? कल हम चर्चा कर रहे थे, सब गोप मित्र थे, गोपियां नहीं थी। तो सुबह जब कृष्ण चलते थे तो सारी गोपियां अपने घर की खिड़की में से देखते थे, अरे कृष्ण जा रहे हैं, अभी दिखेंगे नहीं दिन भर। और शाम को जब सूर्यास्त होगा उस समय गोधूली का समय बोलते हैं उसको, तो उस समय वो गायों को लेके वापस आएंगे। तब फिर इनकी जान आती थी, दिन भर बेचारे रोते थे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और जब वापस आएंगे
तो गोप मित्र जो हैं उनके वो रोते थे। क्यों? अभी बिछड़ जाएंगे, अभी सब दोस्त अपने अपने घर पे जाएंगे और कृष्ण अपने घर पे जाएंगे। लेकिन उस समय गोपियाँ बहुत खुश हो जाती थी। क्यों? क्योंकि रात को रासलीला होगी, रात को गोपियों का संग मिलेगा कृष्ण को, और दिन में गोप मित्रों को मिलेगा संग कृष्ण का। दोनों को एक साथ कभी नहीं मिलेगा। तो कभी गोपियाँ खुश है तो उस समय गोप रात को घर पे जा रहे हैं, देख रहे अरे कभी सुबह होगी, कब हम कृष्ण के साथ में जंगल जाएंगे। दे आर मिसिंग कृष्ण। और दिन में गोपियस आर मिसिंग कृष्ण। लेकिन गोवर्धन में क्या हुआ? गोवर्धन में 24 घंटे दर्शन खुला था। तो गोपियां दिन में बहुत दुखी है लेकिन रात को बहुत खुश है, और उनके दोस्त दिन में बहुत खुश है और रात को दुखी है। लेकिन गोवर्धन जब उठाया तो कृष्ण बीच में खड़े थे, कुछ दोस्त भी थे, कुछ गोपियां भी थी, कुछ ग्वाल बाल भी थे, कुछ गाय भी थे। शांतरस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये पांचों एक साथ हो रहा था। ये कभी होता नहीं है। एक तो भगवान बड़े गोपियों के साथ है तो वात्सल्य रस है, दोस्तों के साथ है तो सख्य रस है, गोपियों के साथ है तो श्रृंगार रस है, प्राणियों के साथ है तो दास्य रस है। पांचों रस एक साथ कभी नहीं होते हैं। कैन वी हैंडल 5 रिलेशनशिप्स एट द सेम टाइम? एक दोस्त भी है, एक पिताजी भी है, एक सेवक भी है, एक शांत भी है। तो हम लोग बोले 1 मिनट, एक समय पे मैं एक के साथ ही आदान प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन कृष्ण इज सच एन एक्सपर्ट पर्सन। ड्यूरिंग गोवर्धन लीला ही वॉज रेसिप्रोकेटिंग विद ऑल 5। तो जो बड़े बुजुर्ग थे वो भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि शक्ति लगती है ना गोवर्धन। तो भगवान उनके सामने नम्रता से देख रहे थे, हाथ तो बिजी था लेकिन देख रहे थे, उनके आशीर्वाद स्वीकार कर रहे थे। और दोस्त लोग क्या बोल रहे थे? माँ यशोदा माँ कृष्ण को बोलती है, कृष्णा ये तुमने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया, और तुम्हारा हाथ तो दर्द करेगा ना अभी, तो ये पर्वत को नीचे रख दो आप। तो कृष्ण बोल रहे हैं, मैं तो उठा ही नहीं रहा हूँ, ये गोवर्धन पर्वत खुद ही इतना खुश हो गया है आप लोगों की सेवा से, वो खुद ही हवा में है, मैं सिर्फ ऐसा टच कर रहा हूँ उसको, जस्ट उसको बताने के लिए। तो यशोदा माँ ही बोल रही है, क्या झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसे मजाक करने का समय है क्या ये? आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। तो उस समय वहाँ पे मधुमंगल नाम का एक दोस्त है उनका, वो ब्राह्मण परिवार का है। तो बोले, अरे मैया ये कृष्ण का नहीं है कुछ, मैंने बहुत सारे मंत्र बोले हैं, मैंने बहुत सारा पुण्य किया है, और मैंने कृष्ण को पुण्य दिया है, और मेरे मंत्रों की वजह से कृष्ण को शक्ति मिली है। यशोदा माई को कृष्ण के ऊपर जो गुस्सा आया था वो मधुमंगल पे आया। बोले ये कोई समय है क्या जोक करने का? तो कृष्ण बोल रहे हैं, अरे नहीं सही है ये। तो ऐसा थोड़ा यशोदा चिढ़ रही है और मधुमंगल जोक मार रहा है। और उसमें फिर नंद महाराज आए और नंद महाराज बोले, आप मधुमंगल को क्यों चिल्ला रहे हैं? देखो कितना अच्छा है, हम लोग सब स्ट्रेस में हैं, और जब कोई स्ट्रेसफुल रहता है तो थोड़ा मजाक करना चाहिए, थोड़ा खुश करना चाहिए। तो मधुमंगल बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सबको एंटरटेन कर रहा है और हम सबको खुशी मना रहा है, आप इसके ऊपर क्रोधित मत हो। बोलो मधुमंगल क्या बोलना है तुमको? तो मधुमंगल बोलता है, एक्चुअली कृष्ण के शरीर में कुछ है नहीं स्ट्रेंथ, ये मेरे मंत्रों के वजह से सब चल रहा है। और ये जब सुना तो वहाँ पे बहुत सारे गोप मित्र थे कृष्ण के। बोले हाँ मैं भी सोच रहा था, कल हमारी कुश्ती चल रही थी और कुश्ती में मैंने कृष्ण को कितने बार हरा दिया, तो माई स्ट्रेंथ इज मोर देन कृष्ण स्ट्रेंथ। तो अगर कृष्ण ये महापर्वत उठा सकता है तो हम लोग भी उठा सकते हैं। तो कृष्ण बोला, कृष्ण एक काम करो, थोड़ा छोड़ दो तुम, हम लोग उठा लेंगे। और ये सारे गोप मित्रों ने अपनी एक बाम्बू की काठी थी उनके पास, वैसे लाठी लगा दी बहुत सारे। तो कृष्ण ने टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा नीचे किया पर्वत को, वो लाठी के ऊपर गोवर्धन पर ठक 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 सब टूटने लगी लाठी, फिर से ऊपर उठाया उसको। तो ये लोग बोलते हैं नहीं वो ऐसे ही टूटी, वो गोवर्धन की वजह से नहीं टूटी। तो ऐसे कृष्ण ने ये ऊपर उठाया। तो जब ये गोवर्धन पर्वत उठाया तो पेरीफेरी मतलब बॉर्डर जो थी वहाँ से बहुत बड़े बड़े जो पत्थर थे वो नीचे गिरे, और एक तरह से एक बाउंड्री वॉल बन गई, और जितना भी पानी गिर रहा था वो अंदर नहीं आ पाया। बहुत पानी था, तो अगर पानी ऊपर से वो बाउंड्री वॉल के अंदर से अगर अंदर आने की कोशिश करता था तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र था, वो अदृश्य रूप में गोल 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 घूम रहा था, और एक बूंद पानी अंदर नहीं गिरा। तो
तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर भी तो कोई प्राणी है, हिरन है, मोर है, वो कहाँ चले गए? उनका क्या हुआ? गोवर्धन पर्वत ने अपने आप को इतना बड़ा कर दिया। वो जो संवर्तक बादल थे ना, बादल भी एक हाइट पे रहते हैं, वो गोवर्धन पर्वत ने क्या किया, उसके ऊपर चला गया वो। तो ये हिरन मोर कहाँ चले गए? बादल के ऊपर चले गए। बारिश कहाँ चल रही है? बादल के नीचे चल रही है। तो गोवर्धन पर्वत के नीचे जितने लोग थे उनको कोई गीला नहीं हुए, और जो ऊपर थे वो भी गीले नहीं हुए। सिर्फ गोवर्धन पर्वत के ऊपर वज्रपात हो रहा है, वज्र गिर रहा है, और बहुत बड़े बड़े बर्फ गिर रहे हैं, और बहुत पानी गिर रहा है। लेकिन गोवर्धन पर्वत को लग रहा था बहुत अच्छा मेरा अभिषेक हो रहा है, और मेरे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। अरे वज्रघात हो रहा है और फूलों की वर्षा कैसे हो रही है? क्यों मालूम है? नीचे, ऊपर तो वर्षा हो रही है, ऊपर तो बर्फ गिरा है, ऊपर तो वज्रघात हो रहा है, लेकिन नीचे कृष्ण की उंगली का इतना सा जो एरिया है वो गोवर्धन को स्पर्श कर रहा था। उसमें इतना खुश हो रहे थे गोवर्धन, कृष्ण हैज टच्ड मी, कृष्ण ने मुझे स्पर्श किया है। उतने आनंद में वो सब कठिनाई सहने के लिए तैयार है। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? अगर हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई आ रही है तो हम लोग सोचते हैं एक कठिनाई को कैसे सहन करेंगे, कठिनाई को कैसे सहन करेंगे? कृष्ण को स्पर्श करना चाहिए। तो कृष्ण को कैसे स्पर्श करेंगे? कृष्ण की अगर मूर्ति है तो उसको स्पर्श करना चाहिए, चरण दबाने चाहिए, चरणों की सेवा करनी चाहिए, लक्ष्मी देवी जैसी करती है वैसे। या फिर मुंह में नाम लेना चाहिए, और नाम स्मरण से भगवान का स्पर्श जब करेंगे तो अपने जीवन में भी बहुत बर्फ गिर रहा है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, वज्रपात हो रहा है, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे जो साधु संत है वो बोलते हैं नीचे भी एक तूफान था। अरे आप तो बोल रहे थे अभी नीचे तो पानी की एक बूंद नहीं आई, तो कौन सा तूफान था? तो सुनिए नीचे क्या तूफान चल रहा था। ये सारे भक्त लोग जो पीड़ित थे, आज कृष्ण ने उनको शरण दिया है, और कृष्ण बीच में है और सो नहीं रहे हैं। दिन रात सारे भक्तों को भगवान का संग मिला जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो सारे भक्त भूल गए कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाई आई, लेकिन एक फेस्टिवल हो गया। कौन सा फेस्टिवल? 7 days कंटिन्यूअस फेस्टिवल। कृष्ण अपनी आंखों से सब भक्तों को देख रहे हैं, और वर्षा, अमृत की वर्षा हो रही है। लेकिन अमृत की वर्षा होने के लिए बादल लगता है ना, तो कृष्ण का जो शरीर है वो बादल की तरह था। लेकिन बादल सिर्फ ऐसा रहता है तो वर्षा नहीं होती, उधर बिजली चमकनी चाहिए। तो उनकी जो पीताम्बर धोती थी वो हवा में ऐसे जब लहराती थी तो चमकती थी, तो ऐसा लग रहा था कि बिजली चमक रही है। तो बादल हो गया, बिजली चमक रही है, वहाँ पे इंद्रधनुष भी तो होना चाहिए। तो उनका जो मोर पंख है वो मोर पंख में बहुत सारे रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष भी है वहाँ पे। तो बादल भी है, बिजली भी चमक रही है, इंद्रधनुष भी है, और आँखों से अमृत की वर्षा हो रही है। 7 दिनों तक ना कृष्ण ने कुछ खाया है, ना कृष्ण ने कुछ पिया है, ना व्रजवासियों ने कुछ खाया है, न व्रजवासियों ने कुछ पिया है, न गायों ने कुछ खाया है, न गायों ने कुछ पिया है। 7 दिन तक ये लोग सिर्फ कृष्ण की सुंदरता का जो अमृत वर्षा हो रही है उसी के ऊपर इनकी जिंदगी चल रही है। Nobody has any complaint. What are we doing here in the first place? हम लोग यहाँ पे आए क्यों? जो हुआ सो हुआ। एंड रिजल्ट क्या है? जीवन में जो हुआ वो हुआ। एंड रिजल्ट क्या है? कृष्ण के पास में आ गए। 24 आवर्स दर्शन हो रहा है, और कृष्ण के पास जब भी हम लोग देखते हैं तो कृष्ण हमको ही देख रहे हैं। बस हो गया, और क्या है? What matters is the end. कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें मत जाओ। तो यहाँ पे एक तूफान चल रहा था, और ऊपर भी एक तूफान चल रहा था। अभी आप सबके लिए एक सवाल है, नीचे जो भावनाओं का तूफान चल रहा था, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस का तूफान चल रहा था, जिसमें खाना पीना भूल गए, वो तूफान ज़्यादा प्रभावशाली है, वो तूफान ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंद्र के हाथों से जो संवर्तक बादल का पानी गिर रहा है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। हमने पहले दिन बताया था आपको, एक नदी है। साधारण नदी में पानी केवल एक ही दिशा में जाता है, लेकिन कृष्ण और भक्तों के प्रेम की नदी में पानी 2 दिशा में जाता है। कृष्ण भी भगवान
अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भक्त भी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, और ये दो पानी जब मिक्स होता है ना, वहाँ पे भंवरा बनता है। सो वो जो तूफान है वो नीचे चल रहा था और ऊपर तूफान, तो 7 दिन तक ये जो बादल है वो तो कुछ क्षणों में ब्रह्मांड का वो अग्नि खत्म कर देते हैं, लेकिन 7 दिन तक सुदर्शन चक्र चल रहा है और नीचे इनको भूख नहीं, प्यास नहीं। उसमें कृष्ण ने क्या किया था, लेफ्ट हैंड से किया ना, बीच में उन्होंने राइट हैंड से बांसुरी भी लगाई, और वो बांसुरी लगाने के पहले कम से कम ये लोग एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग कृष्ण को देख रहे हैं और बांसुरी का आनंद ले रहे हैं। सोचो इन भक्तों के जीवन में कौन सी कठिनाई है, उनके जीवन में केवल आनंद ही आनंद है। तो इतना सारा वर्षा किया उस संवर्तक बादलों ने, 7 दिन तक पूरी एनर्जी यूज कर दी, लेकिन एग्जॉस्ट हो गए, अभी और शक्ति नहीं बची। इंद्र के पास गए, बोले हमने पूरी शक्ति लगा दी लेकिन अभी कुछ नहीं कर पाए। इंद्र को समझ में आ गया, कुछ क्षणों में पूरा ब्रह्मांड भर जाता है, एक गांव को डुबा नहीं पाए आप। तो बोले अरे नहीं बाबा, वहां पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया है। तो इंद्र को समझ में आ गया गलती हो गई। इंद्र ने वो सब जो बादल थे उनको बोला तुम चले जाओ, और फिर से सूरज आ गया, और फिर से 7 दिन 7 रात के बाद में आज नॉर्मल जिंदगी जैसे होती है वैसे हो गया। और कृष्ण ने पर्वत उठाया है, तो कृष्ण बोल रहे हैं चलो बारिश रुक गई, अभी सब लोग आ जाओ, बाहर आ जाओ। फिर आप लोग जब बाहर निकलेंगे तो ये गोवर्धन पर्वत को मैं नीचे रखूंगा, कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं। बोले भी बाहर जाके क्या करना है, आपका संग नहीं मिलेगा, फिर से आप दिन में चले जाओगे, रात को चले जाओगे। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, देखो तुम्हारे घर देखो क्या हुआ था, सारे घरों के ऊपर इतनी वर्षा होने से सारे घर एकदम साफ हो गए, एकदम चमकने लग गए, बहुत सुंदर दिखने लगे। तो कभी कभी भक्तों के जीवन में जब तकलीफ होती है, तो जब तकलीफ होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए गोवर्धन पर्वत और ये पूरा वृंदावन गांव, इसको साफ सफाई में इंद्र को सेवा में लगा दिया कृष्ण भगवान ने। हम लोग दिवाली में कैसे साफ सफाई करते हैं ना घर को, तो इंद्र को दिवाली की साफ सफाई में लगा दिया, और सारे लोगों को बोले देखो आपके घर अभी साफ हो गए, अभी आप निकलो। फिर भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं। फिर कृष्ण ने गायों को बोला अरे आप लोग चलो आगे, फिर ये लोग आएंगे। तो गाय गए बाहर, लेकिन बाहर गए तो देखा कृष्ण तो पीछे है, वापिस अंदर आ गए। तो बोले नहीं नहीं, मैं आपको विनती करता हूँ आप लोग जाइए। फिर गाय धीरे धीरे जबरदस्ती ऐसे बाहर आए, सारे व्रजवासी धीरे धीरे ऐसे बाहर आए, और फिर कृष्ण ने देखा गोवर्धन पर्वत के नीचे कोई नहीं है, तब जाके उन्होंने गोवर्धन पर्वत जैसा था वैसा रख दिया। और सारे व्रजवासी मन ही मन में सोच रहे हैं क्या मज़ा आया, गोवर्धन लीला में बहुत मज़ा आया। तो अमावस्या के दिन प्रतिपद के दिन गोवर्धन पूजा हुई, और 7 दिन के लिए ये गोवर्धन पूजा चली। फिर 8वां दिन आया, और उसके 2 दिन बाद एकादशी आई। उस एकादशी के दिन एक घटना घटी। क्या हुआ, अभी इंद्र को तो समझ में आया मेरे से बहुत गलती हो गई, और मैंने कृष्ण को बहुत बुरे बुरे नाम भी बोले, वाचालम बालिशम स्तब्धम। तो उनको लगा भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कहाँ जाएंगे माफ़ी मांगने के लिए, अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास गए, और बोले मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैंने कृष्ण के लोगों को मारने की कोशिश की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने शरीर को ख़त्म कर दूँ। गो हत्या करने का मैंने प्रयास किया, मैं अपनी जान ले लेता हूँ। तो बृहस्पति बोले 1 मिनट, ये जो तुम्हारा शरीर है ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है कि भगवान की प्रॉपर्टी है? तो बोले भगवान की प्रॉपर्टी है। तो बोले वापिस तुम वही गलती कर रहे हो, वृंदावन में भगवान की प्रॉपर्टी आप बर्बाद करने वाले थे, अभी वापस भगवान की प्रॉपर्टी बर्बाद करने वाले हो, गलती से निकले नहीं बाहर, तो क्या करना चाहिए? तो बोले ब्रह्मा जी को जाके पूछो। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मैंने क्या किया मालूम है, वृंदावन के ऊपर अटैक कर दिया, तो अभी क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी बोले मुझे मत पूछो, मैंने भी वही गलती की, मैंने व्रजवासियों को तकलीफ दी, तो मुझे मत पूछो। लेकिन मेरी जब कल हमने चर्चा की, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म विमोहन लीला बोलते हैं। मैंने जब घटना घटी मेरे साथ,
तो मैंने देखा कृष्ण ने मेरे साथ बात भी नहीं की। क्यों नहीं बात की मालूम है? मैंने तो कुछ किया नहीं। हाँ, मैंने उनके भक्तों को सेपरेट किया। तो एक बात मुझे समझ में आई, वो पूरे इसमें लेसन लर्नड, क्या? कृष्ण को उनके भक्त बहुत प्रिय है। ये एक चीज़ मुझे समझ में आई। तो मैं आपको एक तरकीब देता हूँ। क्या? कृष्ण को गाय बहुत अच्छी लगती है। तो एक ग्रह है जहाँ पे सब सुरभि गाय रहते हैं, और उस ब्रह्मांड में जितने भी गाय हैं वो गाय के बच्चे हैं वो। तो आप उस गाय के पास जाइए और उस गाय को रिक्वेस्ट कीजिए कि कृष्ण के पास जाने के लिए मेरे पास चेहरा नहीं है, मैंने उनको तकलीफ़ दी, मैंने उनके गाय को मारने की तकलीफ़ दी, तो आप आइए और मीडिएशन कीजिए, आप माफ़ी मांगिए। तो सोचो ब्रह्मा जी कितने सीख गए। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया हाउ टू कम क्लोज टू कृष्ण थ्रू हिज डिवोटीज। तो इंद्र उस सुरभि गाय के पास गए और बोले, माता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन आप बहुत दयालु हैं, आप माँ हैं, आप कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, क्या आप मेरे साथ आएंगे और कृष्ण को माफ़ी मांगने के लिए मदद करेंगे? तो सुरभि गाय बोली, ज़रूर आऊँगी मैं। तो सुरभि गाय को आगे रखा, पीछे इंद्र। समझ में आ गया उसको कैसे करना चाहिए। और ये सुरभि गाय को आगे रख के सुरभि गाय कृष्ण को माफ़ी मांग रही है और बोल रही है, ये इंद्र है, इससे गलती हो गई, आप इसको माफ़ी कर दीजिए करके। फिर इंद्र इमीडिएटली आगे आए। उन्होंने भी कल ब्रह्मा जी ने कैसे दंडवत प्रणाम किया था, वैसे इंद्र ने भी पूरा दंडवत प्रणाम किया और बोले, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको एक साधारण बच्चा समझने लगा और मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने जब मेरी इंद्र पूजा रोक दी है उससे मेरी बीमारी कम कर रहे हैं आप। मुझे लगा आप बहुत स्वार्थी बन गए हैं। मेरे लिए जो इंद्र पूजा की सामग्री बनाई थी, मुझे ऐसा लगा, देखो मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, आपको वो सब सामग्री चाहिए आपकी पूजा के लिए, आप शायद पूजा लेने के लिए स्वार्थी हो गए। तो मैंने सोचा मेरी पूजा कृष्ण क्यों ले रहे हैं, स्वार्थी क्यों हो रहे हैं कृष्ण, तो मुझे उनकी पूजा रोकनी है करके, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मुझे समझ में आया आपको स्वार्थ की बीमारी नहीं है, मुझे स्वार्थ की बीमारी है, ये सब आपका है, लेकिन मैं उसके ऊपर हक जमा रहा था, इसलिए आपने मेरी बीमारी कम करने के लिए ये सब किया। जब इंद्र ने सही बात बताई, मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी कम करने के लिए किया, तो कृष्ण बोले सही है। बोले मैं बहुत सारे भक्तों को अलग अलग सेवा देता हूँ, आपको भी मैंने सेवा दी है देवराज इंद्र बनने की, कभी ये मत समझना यू आर इंडिपेंडेंट। मैंने तुमको वो पोस्ट दी है तो मेरे हिसाब से आप नम्र रहिए, आप आपकी सेवा कीजिए, लेकिन स्वार्थी मत बनिए कि ये सब पूजा मेरी करेंगे। क्या वेदों में दिए है क्या इंद्र पूजा? नहीं, ये उन लोगों ने अर्पण की और एक दिन तुम्हारी वो पूजा बंद कर दी तो तुम इतना गुस्सा हो गए, तुम उनको मारने के लिए निकल गए। ठीक है, मैंने तुमको माफ़ कर दिया क्योंकि तुमने माफ़ी मांगी, अब फिर से जाके तुम इंद्र पद पे बैठो, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, फिर से आप कभी बीमारी मत होना और फिर से आप हमेशा नम्र रहना। तो ऐसा करके इंद्र वहाँ पे पीछे चले गए और वहाँ पे सुरभि गाय सामने आ गई और बोले, कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इनको माफ़ी कर दी। अभी मेरी भी एक इच्छा है, क्या? मैं आपका अभिषेक करना चाहती हूँ मेरे दूध से। गाय को हमेशा लगता है कि अभिषेक करना चाहिए। तो इंद्र ने सुना तो इंद्र बोलता है, मेरी भी एक इच्छा है, मुझे भी अभिषेक में भाग लेना है, तो मैं स्वर्ग से गंगा का पानी लाऊंगा। स्वर्ग में जो गंगा बहती है उसको बोलते हैं मंदाकिनी गंगा, पृथ्वी पे जो गंगा बहती है उसको बोलते हैं भागीरथी गंगा, और पाताल लोक में जो गंगा बहती है उसको बोलते हैं भोगवती गंगा। तो मैं मंदाकिनी गंगा का पानी लाऊंगा और आपका अभिषेक लाऊंगा। तो ऐरावत को बोला उन्होंने, ऐरावत वहाँ से गंगा जल लेके आए और गोवर्धन पर्वत के तट पे एक एकांत में सुरभि ने अपने दूध से कृष्ण का अभिषेक किया और इंद्र के हाथी ऐरावत ने कृष्ण का अभिषेक किया। और उस समय गाय, सुरभि गाय ने बोला, मेरे लिए तो आप ही इंद्र हैं, आप सच्चे इंद्र हैं, आप पूरे विश्व के इंद्र हैं। और उस दिन इंद्र ने कृष्ण को एक नया नाम दिया। उस दिन जो बांधने की लीला हुई उसमें कृष्ण को एक नया नाम मिला था, दामोदर। तो आज इंद्र ने बोला,
आप सारे गाय को सुरक्षित रखते हैं, तो इसलिए आपका नाम है गोविंद। गो मतलब गाय, जैसे गौशाला, और विंद मतलब जो गाय को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको आनंद देते हैं। क्या आपने किसी सन्यासी का नाम सुना है कभी? कोई भी सन्यासी होता है उनको बोलते हैं ये गोस्वामी बोलते हैं, है ना। तो गो का एक मीनिंग है गाय, गो का एक मीनिंग है पृथ्वी, और गो इस शब्द का एक मीनिंग है हमारी इंद्रियां। तो सन्यासी कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर दिया है, तो इसलिए उसको बोलते हैं गोस्वामी। तो गो मीनिंग क्या है? इंद्रिया भी। तो गोविंद का एक मीनिंग है जो गाय को प्रोटेक्ट करते हैं और गाय को आनंद देते हैं, लेकिन गोविंद का और एक मीनिंग है जो हमारी इंद्रियों को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं। जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो हमारी आंखें बहुत खुश हो जाती है। जब हम भगवान का प्रसाद लेते हैं तो हमारी जीवा बहुत खुश हो जाती है, और ऐसा करने से हम गलत चीज़ें खानों से दूर हो जाते हैं। अगर हमारी आंखें हमेशा भगवान का रूप देखेंगे तो गलत रूप देखने से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए गोविंद ये शब्द का दो मीनिंग है, एक है गाय को प्रोटेक्ट करते हैं और गाय को आनंद देते हैं, और दूसरा मीनिंग है गोविंद मतलब हमारे इंद्रियों को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे इंद्रियों को आनंद देते हैं। तो उस दिन के बाद में अगर आज भी हम लोग गोवर्धन पर्वत के पास में जाएंगे तो वहाँ पे गोविंद कुंड है। उस गोविंद कुंड में जो पानी है वो पानी है जो इंद्र ने अभिषेक किया है और सुरभि माता ने इंद्र का अभिषेक किया है। तो कल आपका अगर कभी सौभाग्य रहा और अगर आप मथुरा में गए और गोवर्धन पर्वत के पास में गए तो वहाँ पूछ सकते हैं कि यहाँ पे गोविंद कुंड कहाँ है, और गोविंद कुंड में जाके आप श्री कृष्ण भगवान का गोविंद नाम उच्चारण कर सकते हैं और गोविंद को स्मरण कर सकते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान अपने जो बहुत पास के भक्त हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? उनकी बीमारी निकाल के। लेकिन गर्व की बीमारी इतनी आसानी से जाती नहीं है। इंद्र ने कुछ वर्षों बाद फिर से एक बार गलती की। नारद मुनि ने रुक्मिणी माता को एक बार एक पारिजात का फूल लाके दिया, ये द्वारका में कई वर्षों बाद, और उस एक फूल की सुगंध पूरे द्वारका में फैल गई। तो सत्यभामा भी है कृष्ण की एक रानी, तो सत्यभामा कृष्ण को बोलती है ये इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा रुक्मिणी को नारद मुनि ने एक फूल लाके दिया है। बोला अच्छा, रुक्मिणी को फूल मिला है, मुझे पेड़ चाहिए। तो बोले ये पेड़ तो पृथ्वी पे नहीं मिलता है, ये पेड़ तो स्वर्ग लोक में मिलता है। तो बोले मुझे पेड़ चाहिए। हट किया उन्होंने। तो कृष्ण बोले ठीक है, अभी करना पड़ेगा। तो गरुड़ पे बैठे कृष्ण और सत्यभामा और स्वर्ग लोक में गए। और कहाँ गए? इंद्र के महल में गए। और इंद्र के महल में क्यों गए? क्योंकि पहले इंद्र को बताया था कि तुम मेरे प्रतिनिधि हो, तुमको मैं फिर से इंद्र की पोस्ट दे रहा हूँ, अभी गर्व मत करना। तो उनको लगा अभी जाएंगे, इंद्र को पूछेंगे मैं पारिजात का एक वृक्ष ले रहा हूँ सत्यभामा के लिए, तो दे देना। तो जाके बोले, तो बोले क्यों? ये पारिजात का वृक्ष केवल स्वर्ग में रहता है, तुमको नहीं मिलेगा। तो कृष्ण ने गरुड़ को बोला तुम उठा लो, इसका सुनो मत तुम। तो इंद्र ने क्या किया होगा? इंद्र ने तलवार निकाली और कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। और कृष्ण बोल रहा है इसको गोवर्धन लीला का लेक्चर वापस सुनाना पड़ेगा। इसको अभी भी समझ में नहीं आया कि ये मेरा प्रतिनिधि है। लेकिन देवताओं में ये एक दोष है, जब भी हमको कोई शक्ति मिलती है तो हम में एक दोष ये आ सकता है, हमको लगता है कि ये शक्ति अभी मुझे मिल गई है, अभी मैं लोगों के ऊपर राज करूँगा, मैं भगवान का प्रतिनिधि नहीं बनूँगा, मैं अपने आप में एक राजा बनूँगा। तो इंद्र से ये गलती बार बार होती है, और इसलिए हमको हमेशा भगवान के सामने आके ये प्रार्थना करनी है, भगवान मुझे बहुत शक्ति दो, मुझे बहुत बुद्धि दो, लेकिन उसके साथ में दुगनी नम्रता दो। कभी मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ये बुद्धि मेरी है, कभी मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ये शक्ति मेरी है। हमेशा मैं मेरी शक्ति का प्रयोग आपकी सेवा में करूं। इसके कौन है अच्छे उदाहरण? इसके बहुत अच्छे उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी के पास कितनी शक्ति है। हम गोवर्धन पर्वत के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब रामचंद्र जी के लिए पुल बन रहा था तो क्या करना पड़ा? समुद्र देवता ने बताया आप सब पत्थर लेके आइए और उस पत्थर को समुद्र में डालिए तो तैरेंगे। तो सब पत्थर लेके आ रहे हैं।
तो हनुमान जी पहुँचे, जितने बड़े बड़े पर्वत हैं वो लाने के लिए। कहाँ पहुँचे? गोवर्धन पहुँचे और उसको उठाने लग गए। जब उठाने लगे तो आकाशवाणी हुई, अरे गोवर्धन पर्वत की सेवा इस अवतार में नहीं है, गोवर्धन पर्वत की सेवा अगले अवतार में है, गोवर्धन को यहीं पे रहने दो। अगर वो आकाशवाणी नहीं होती तो गोवर्धन पर्वत भी ब्रिज बनाने के लिए रामेश्वरम चला जाता, लेकिन वो आकाशवाणी हुई तो गोवर्धन पर्वत वहीं रह गया। तो सोचो हनुमान जी के पास कितनी शक्ति है, वो पूरा पर्वत उठाने की शक्ति है। लेकिन हनुमान जी जब राम जी के सामने आते हैं तो कैसे आते हैं? पहले नीचे बैठते हैं और हाथ जोड़ते हैं। हनुमान जी का अकेले का फोटो देखा है कभी आप? हनुमान जी का अकेला का फोटो होता है, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे एकदम स्ट्रांग छाती निकाल के खड़े रहते हैं। और वही हनुमान जी जो छाती निकाल के स्ट्रांग खड़े रहते हैं, राम दरबार में जब फोटो आता है, राम सीता लक्ष्मण के सामने कैसे रहते हैं? खड़े भी नहीं रहते हो। छाती दिखाना तो अलग बात है, खड़े भी नहीं रहते, ऐसे एकदम छोटे से हो जाते हैं चूहे की तरह, और एकदम हाथ जोड़ के बोलते हैं क्या सेवा करूं मैं आपके लिए। तो हनुमान जी से हमको सीखना चाहिए। शक्ति खराब नहीं है, बुद्धि खराब नहीं है, लेकिन जब हम सोचते हैं आई एम इंडिपेंडेंट, मैं भगवान के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, तब हमको इंद्र दोष लग जाता है। और जब हमारे पास शक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन हम बोलते हैं मुझे मेरी बुद्धि को, मुझे मेरी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना है, तो हम में हनुमान जी की कृपा हो जाती है। तो इसलिए हमेशा हम राम जी को जब प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी को भी प्रार्थना करते हैं। हम जब कृष्ण को प्रार्थना करते हैं तो राधा को भी प्रार्थना करते हैं। अगर हमने केवल कृष्ण को प्रार्थना की तो शायद हमको शक्ति मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, लेकिन हमको सेवा भावना नहीं मिलेगी। सेवा भावना किससे मिलेगी? राधा से मिलेगी। राधा रानी हमेशा कृष्ण की सेवा करेंगे, हनुमान जी हमेशा राम की सेवा करेंगे। तो इसलिए हम जब भी नाम लेते हैं भगवान का, उसके साथ में राधा रानी का नाम अवश्य लेते हैं। अगर राधा रानी को भूलेंगे तो हमको इंद्र दोष लगने की आशंका है, बच के रहना। तो कृष्ण का नाम कभी अलग से मत लेना, हमेशा राधा रानी के साथ में लेना, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इंद्र के बारे में सुने, तो थोड़ा गोविंद का नाम लेंगे और बाद में हरे कृष्ण मंत्र भी बोलेंगे। तो कृपया आप सबसे विनती है कि संकीर्तन में भाग लीजिए और ऐसे नाम लीजिए कि कृष्ण को सुनाई दे आपका नाम। तो गोविंद का नाम लेंगे हम और कृष्ण को याद करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 Hare Krishna